बच्चों, तो एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यह है प्रश्नावली 7.1 और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमने फिर से फिगर में एक बात को नहीं दर्शाया गया है। चंपा चमेली और दो लड़कियों यानी बिंदु ए, बी, सी, डी का निर्देशांक ज्यामिति क्या है वो नहीं दिया गया है, बट वहां पे एक लाइन खींच करके बताया गया है कि ये वाली लाइन 6 है। इसकी सहायता से हमने इन बिंदुओं को ज्ञात कर लिया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या बोला था आपको थोड़ा बहुत याद होगा। बोला गया था कि वर्ग साबित करना है, मतलब चंपा चमेली वर्ग में बैठे हुए हैं। तो वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब वर्ग का गुण क्या होता है कि उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक गुण है, मतलब ए से लेकर के बी तक की दूरी और बी से लेकर के सी तक की दूरी और सी से लेकर के डी तक की दूरी और डी से लेकर के ए तक की दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या फिर कहूं शुद्ध भाषा में तो इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, तभी तो वर्ग होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से x1 कितना है, 3 है और x2 कितना है, 6 है। तो इस तरीके से 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। y1 कितना है, तो y1 4 है और y2 7 है। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस तरीके से कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 3 का होल स्क्वायर। ये 3 कितना हो जाएगा, 9 और ये भी कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से हमारे पास कितना हो गया, रूट अंडर 18 और ये इसका अगर हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 3√2। ये हमारा एक भुजा का साइज आ गया वर्ग का। अब इसी तरीके से चारों को निकालना होगा। तो चलिए दूसरे का निकालते हैं। इसका अब निकालते हैं बी और सी के बीच की दूरी। तो BC बराबर रूट अंडर, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, दूरी सूत्र आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो x1 माइनस x2 मतलब 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या आया, देखिए 3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या आया, 18 और इस तरीके से क्या आया, बोलिए जल्दी, 2√3, सॉरी गलती लिखा गया, 3√2। अब ये भी हमारा इससे ही आंसर मिलता जुलता आया। अब हम CD के बीच की दूरी निकालते हैं। तो CD यहाँ पे फिर से मैं दूरी सूत्र नहीं लिखने वाला हूं। तो 6 माइनस 9 यानी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी, 9 प्लस 9 रूट अंडर 18 मतलब 3√2। यानी ये भी मिलता जुलता आया इन तीनों से। अब आखिरी यानी DA या फिर कह सकते हैं AD। तो AD के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x1 माइनस x2 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या देख लिया,
यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, इस तरीके से रूट अंडर 9 प्लस 9, और ये हो गया रूट अंडर 18, और ये हो गया 3 इंटू रूट 2। अब इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो चारों भुजाओं की इकाई है, यूनिट है, इकाई कितनी आई है, 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2, मतलब चारों भुजाओं आपस में क्या है, बराबर है। तो एक लाइन हम चलते चलते लास्ट में स्टेप में क्या लिख देंगे कि अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, या फिर ए डी बराबर है, कितना के बराबर है बोलिए, तो 3 रूट 2 के। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। कहानी खत्म है और ये सॉल्यूशन है।